गरीबों, किसानों, नौजवानों व महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है सरकार। प्रयागराज के मेजा विधानसभा में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मेजा की पूर्व विधायक नीलम करवरिया ने मेजा विधानसभा क्षेत्र में सिरसा, रामनगर, मांडा सहित कई जगहों पर मोदी सरकार के 9 वर्ष के किए गए कार्यों को जनता के बीच रखने के पश्चात विकास खंड उरुआ परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। नीलम करवरिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये 9 वर्ष विकास, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 220 करोड़ कोरोना टीका देशवासियों को लगवाया गया और 95 से अधिक देशों को यह टीका भारत ने भेजने का काम किया। अनुच्छेद 370 को हटाया, राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और समान नागरिक संहिता के लिए भी कार्य शुरू हो चुका है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कहते हैं कि राम मंदिर बनेगा लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं आज तारीख भी बता रही हूं। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांगते हैं। पीएम की एक आवाज पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के दुस्साहसों का जवाब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के माध्यम से देने का काम भारत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमारा शासन मजबूत है। जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कार्य किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए छूट नहीं देती थी और आज यह समय आ गया है कि हम गोली का जवाब गोले से देते हैं। भारतीय सेना इसी तरह से जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इतना ही नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देना भी हम जानते हैं। इस सबसे भारत और भारतीयों की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बढ़ी है। मोदी देश को दुनिया का अग्रणी बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। पूर्व विधायक ने कहा कि गरीबों की बात तो सभी सरकारें करती रही हैं, लेकिन असल में गरीबों की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने की है। प्रधानमंत्री गरीबों की समस्या को जानते हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में सरकार ने गरीबों की जरूरतों को पूरा करने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि गरीबों को घर और शौचालय मिला, घर में बिजली का कनेक्शन मिला, पीने के पानी की सुविधा मिली, गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री की जय जयकार हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। आगे पूर्व विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए वह गरीबों का दर्द जानते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने देश में गरीबों के कल्याण के लिए अनेकानेक योजनाएं चलाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से बिना किसी भेदभाव के जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत देश भर में 12 करोड़ लोगों को नल के कनेक्शन दिए जा सके हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कारण दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कड़े और बड़े फैसले लेकर साबित कर दिया कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। मोदी के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके कोरोना की वैक्सीन बनाई, जिसे न केवल देश में ही लगाया गया बल्कि दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन की आपूर्ति भी भारत ने की है। मोदी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। भ्रष्टाचार पर चोट करके गरीबों का कल्याण करने के दृढ़ निश्चय के कारण गरीबों का कल्याण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत
विकसित देश बन जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से भाजपा वरिष्ठ नेता डॉक्टर जयशंकर पांडे, समाज सेवी इंजीनियर नित्यानंद उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू गौतम, फतेह बहादुर निषाद, भोला गौतम, जज दुबे, सुधाकर शुक्ला, राजीव तिवारी, मनीष पांडे इत्यादि लोग रहे।